मुझे जनरली सबको स्टडी बताने में प्रॉब्लम ये है कि वो स्टडी जिस दिन गलत हो जाएगी ना, उस दिन लोग समझेंगे कि नहीं कि स्टडी गलत हो सकती है। लोग सिर्फ ट्रोल करना चालू करते हैं बेवकूफ़ों जैसा, जो मुझे पसंद नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:34। आज है 27 मार्च। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 28 मार्च के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके साथ साथ हमें मिलने वाली है वीकली क्लोजिंग। एज फ्राइडे के दिन हमें छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, इसलिए तो सिंपली कल के दिन आपको जब यहाँ पे भी था निफ्टी, तभी आपको क्लियरली कहा हुआ था कि आपको बाय करना है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ था 21,800 बिलो टू क्लोजिंग का, और टारगेट आपको दिया हुआ था 22,500 का। जब यहाँ पे आया तब मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले, एक डिप तो आना जरूरी था। अब हम लोग स्टडी के बेस पे बात करेंगे, एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे। मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंबर्स को बता दिया है, लेकिन मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी क्या है होने की। अब ये वीडियो जो है आगे, ये दो तरीके के लोग देख सकते हैं, दो तरीके के व्यूअर्स है जितना मैंने समझा है अभी तक। फर्स्ट व्यूअर वो रहेगा जिसको कमाना है पैसा मार्केट से और बहुत सारा पैसा कमाना है जल्दी। सेकेंड व्यूअर वो रहेगा जिसको पैसा तो कमाना ही है, उसके साथ में सीखना भी है। दोनों व्यूवर्स में कोई गलत बात नहीं है, पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका एम ये है कि आप पैसा फास्ट कमाने जाओगे, तो आप क्लियर कट मैं आपको कहता हूं, आप हमेशा मार्केट से लॉस ही खाओगे। सबको क्विक सक्सेस की आदत इतनी पड़ी है, मैं हर वीडियो में सेम चीज क्यों रिपीट करता हूं, इसका रीजन ही ये है। क्विक सक्सेस के पीछे मत जाओ, जितना आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक दिन अगर आपको प्रॉफिट भी हो गया, आपका 2 का 200 भी हो गया, वो सब एक दिन वापस चले जाएगा मार्केट के पास, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। पैसा आने के बाद में भी पैसा संभालने का एक्सपीरियंस चाहिए। जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, दिखावा करते हैं, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, कैश दिखाते हैं, ये बेवकूफ़ी है। तो आप ऐसे व्यूवर ना बने। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे जो है 70 to 80% व्यूवर्स ये सेकेंड वाले हैं। ओके, तो अब उस हिसाब से सिखाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब जो मैंने कहा 22,300, वो क्यों कहा, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, ये फिफ्थ वेव है, करेक्ट। मुझे जनरली सबको स्टडी बताने में प्रॉब्लम ये है कि वो स्टडी जिस दिन गलत हो जाएगी ना, उस दिन लोग समझेंगे कि नहीं कि स्टडी गलत हो सकती है। लोग सिर्फ ट्रोल करना चालू करते हैं बेवकूफों जैसा, जो मुझे पसंद नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। ये एक बड़े वेव का छोटा सा पार्ट है। ये मैंने 1 2 3 4 5 बताया। जो समझदार है वो निकाल लेगा, जो नहीं समझदार है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, इतना याद रखे। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो है, ये एक फर्स्ट वेव बना, ये एक सेकेंड वेव बना, ये एक थर्ड वेव बना, ये एक फोर्थ वेव बना, एंड उसके बाद में फिफ्थ वेव जो है वो यहां तक 22,260 तक और एल्स 22,300 तक जाना चाहिए। लेकिन अब इसको प्ले भी करना है। देखो, प्ले करने के ना दो ही लेवल है, सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। 22,070 इसके ऊपर रहता है, मतलब ये जो हाई है इसके ऊपर रहता है, आप बाई साइड में रह सकते हो। आपका टारगेट है 22,200, 250, 300। जनरली मैं 50-50 पॉइंट का टारगेट नहीं देता हूं, लेकिन ये रेजिस्टेंस है। मतलब 250 से 260 एक रेजिस्टेंस है, देन बाद में 300 से 320 एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है इतनी मेरी बात। अब नहीं, नीचे की तरफ नहीं आता है, ऊपर की तरफ खुलता है। देन ये वाला हाई के ऊपर जब तक है तब तक आप बाय करोगे, जिसमें आपका टारगेट निकलेगा 22,300। क्लियर है इतनी मेरी बात। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया हूं। स्टडी गलत भी हो सकती है। देखो, जिसको सेल करना है वो 2270 के नीचे सेल कर सकता है, जिसमें फिर आपका टारगेट निकल के आता है ये वाला लो जो आता है 22K। एंड अगर इसके नीचे भी जाता है 22K से 21,960 इसका लेवल निकलता है, एंड इसके नीचे भी जाता है, तो आपका टारगेट है 21,880 एंड 21,800। देन पोजिशनली जैसे ही आपको 21,800 के पास मिलता है, वहां पे आपको बाय करना है। मैं क्या करने वाला हूं कल के लिए, 2270 के ऊपर रहेगा, समझो फ्लैट ओपनिंग हो गई या नीचे चला गया या गैप डाउन हो गया, 2270 के ऊपर जाएगा, मैं वहां पे बाय करूंगा, वरना बाय नहीं करूंगा।
और एल्स वहां से नीचे आता है एंड इधर किधर मुझे मिलता है, एक्चुअली में तीनों लेवल, ये 300 पॉइंट का जो जोन है इधर किधर मुझे मिलता है, तब मैं बाय अटेम्प्ट करूंगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा 21,700 बिलो 2 क्लोजिंग का। टारगेट में ऊपर की तरफ वही अपना 22,500 पकड़ूंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? सिंपल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। 2270 के ऊपर रहेगा तो बाय करना है, आपको 2270 के नीचे सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो। मेरा विजन है 2270 के ऊपर रहेगा, बाय करूंगा, टारगेट पकड़ूंगा 22,300 का, 250 से 300 का। क्लियर है? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ पे देखा जाए, ओके, इसमें हम लोग का था कि एक फर्स्ट वेव है, ये एक सेकेंड वेव है, ये एक थर्ड वेव है, ये पूरा फोर्थ वेव है एंड फिफ्थ वेव हम अज्यूम करते कि 47,200 तक जाएगा। लेकिन ये जो है फिफ्थ वेव इसने यहाँ पे बनाया, देन फिर से एक डिप दे दिया। इसके अंदर अभी मेरा अजम्पशन ये है, अभी जो स्टडी कहती है वो है कि ये एक पूरा फर्स्ट वेव है, ये एक पूरा सेकेंड वेव है, देन एक थर्ड वेव ऊपर की तरफ बननी चाहिए, देन एक फोर्थ वेव टाइम पास करते हुए नीचे की तरफ आनी चाहिए एंड फिफ्थ वेव जो है वो 47,400 से 500 तक जानी चाहिए। लेकिन इसको प्ले कब करना है? तो सिंपली ये जो जोन है ना, एक बार अगर इसने ये जोन पार कर लिया तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, आपको ध्यान देना है कि 46,800 के ऊपर रहता है, अगर गैप अप होता है तो 46,800 इसके ऊपर रहेगा तो आपका टारगेट है 47K। 47K के बाद में आपका टारगेट निकल के आता है 47,200 एंड 47,400 से 500। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर बाइंग आप इसके ऊपर ही करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ सिंपली आपको ध्यान देना है, आज का जो लो है ना 46,680, जैसे निफ्टी में 22,070 है वैसे इसमें 46,680, इसके ऊपर रहता है। बी ऑन बाई साइड आपका टारगेट है 46,800, देन उसके अंदर 47K, 47,200 एंड 47,400। इसके नीचे रहता है, आपको सेल करना है, आप सेल कर सकते हो। मैं वही अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा। कल के दिन अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर एंड इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। बहुत क्लियर हूं मैं, चुपचाप बैठूंगा, बाय में इसके ऊपर ही करूंगा। और अगर आप सेल करते हो तो आपका टारगेट नीचे की तरफ निकल के आता है 46,480 से 500। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे जिसमें आपका टारगेट है 46,200। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, निफ्टी में कॉल राइटिंग है 22,200 पे, पुट राइटिंग है 22,100 पे, नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 22,000 पे, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 22,300 एंड 22,400 पे। तो एक बार आज शाम का डेटा चेक कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कॉल राइटिंग किसकी ज्यादा है एंड पुट राइटिंग किसकी ज्यादा है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए 3 अप्रैल, हाँ, 47,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, नीचे की तरफ कॉल राइटिंग है 46,800 पे, पुट राइटिंग है 46,700 से लेके 46,500 पे। तो लेवल्स वही है जो मैंने आपको दिया हुआ है, प्लीज लेवल्स को फॉलो करें। मौका मिलता है बाय करने का तो बाय जरूर करें, और एल्स नीचे की तरफ बड़ा डिप आता है, कल के दिन अगर कोई बड़ा डिप आता है तो उसको बाय करने की कोशिश करें। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।